हनुमान जी हिंदू धर्म में सबसे प्यारे भगवान में से एक हैं। वो अपनी ताकत, साहस और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। हर नाम उनकी महानता के एक पहलू को दर्शाता है। हनुमान उनके प्रमुख जबड़े को दर्शाता है। पवन पुत्र हवा के देवता पवन देव से उनके संबंध को दर्शाता है। बजरंग बली उनकी अत्यंत शक्ति को उजागर करता है। उनकी कहानी सबके लिए प्रेरणा है। हनुमान जी का जीवन हमें भक्ति, साहस और दृढ़ता के बारे में सिखाता है। वह निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। उनका चरित्र आज भी लोगों को प्रेरित करता है। हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक और अद्भुत है। अंजनी, एक अप्सरा जो वानर के रूप में जीने के लिए अभिशप्त थी, का विवाह वानरों के राजा केसरी से हुआ था। दोनों ने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। अंजनी को पुत्र की चाह थी। उसने शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने कई वर्षों तक ध्यान और साधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने घोषणा की कि उनके अंश उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यह आशीर्वाद अंजनी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। उसी समय पवन देव, वायु देवता, भी एक पुत्र की कामना करते थे। वे भी एक दिव्य संतान की इच्छा रखते थे। उन्होंने इस आशीर्वाद के लिए शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में भी गहरी भक्ति और समर्पण था। शिव दोनों की इच्छाओं को जानते हुए उन्हें एक साथ पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि उनका सार हवा द्वारा ले जाया जाएगा और अंजनी के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यह एक दिव्य योजना थी। यह बच्चा पवन देव की शक्ति और फुर्ती से धन्य होगा। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, जो अद्वितीय शक्तियों और गुणों से परिपूर्ण थे कि ये बोक्षी देनता की। कथा के अनुसार जब अंजनी एक गुफा में ध्यान कर रही थीं, तब हवा के एक झोंके ने शिव के सार को उनके गर्भ में पहुंचा दिया। इस प्रकार हनुमान का जन्म हुआ, जो शिव और पवन देव दोनों से धन्य एक दिव्य बालक थे। उनका जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसे देवताओं और दिव्य प्राणियों ने मनाया। हनुमान ने जन्म से ही असाधारण शक्ति और क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वह एक अत्यंत सक्रिय और जिज्ञासु बच्चा था। उनके चंचल स्वभाव के कारण अक्सर असाधारण घटनाएं घटित होती रहती थीं। इन घटनाओं ने उनके दिव्य मूल और उनकी भविष्य की महानता को दर्शाया। ऐसी ही एक घटना हनुमान की अविश्वसनीय शक्तियों को उजागर करती है। एक दिन छोटे हनुमान ने सूरज को आकाश में उगते हुए देखा। उसे पका हुआ फल समझकर वह उसे खाने के इरादे से उसकी ओर छलांग लगा दी। हवा के देवता के पुत्र के लिए दूरी कोई बाधा नहीं थी। हनुमान को अपनी ओर आता देख सूर्यदेव घबरा गए। वह जानते थे कि बच्चे में अबाबा की इमेंस शक्ति है। हालांकि वह यह भी समझते थे कि एक बच्चे का स्पर्श उनके उग्र रूप को नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्यदेव ने मदद के लिए देवताओं के राजा इंद्र से गुहार लगाई। इच्छिज्ञकुरी थी। भाग 5। एक देवता की शिक्षा। इंद्र ने हनुमान को सूरज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। हनुमान की शक्ति और साहस ने इंद्र को चौंका दिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रहार से हनुमान पृथ्वी पर आ गिरे, जिससे उनका जबड़ा घायल हो गया। यह चोट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अपने बेटे को चोटिल देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने अपनी शक्तियों को वापस ले लिया। वह दुनिया से विमुख हो गए, जिससे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया और चारों ओर अराजकता फैल गई। देवताओं ने अपनी गलती का एहसास करते हुए पवन देव को खुश करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पवन देव से क्षमा याचना की
और स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने छोटे हनुमान पर आशीर्वादों की वर्षा की। हनुमान को अनेक वरदान मिले, जिससे उनकी शक्तियों में और वृद्धि हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें इमेंस ज्ञान और इच्छा अनुसार अपना रूप बदलने की क्षमता का आशीर्वाद दिया। हनुमान अब और भी अधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान हो गए। बच्चे की सीखने की ललक को देखकर प्रभावित हुए सूर्यदेव उसके गुरु बनने को तैयार हो गए। उन्होंने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान ने सूर्यदेव से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरु से हर संभव शिक्षा ग्रहण की और एक महान योद्धा बने। भाग 6। भगवान राम से मुलाकात। साल बीतते गए और हनुमान एक शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर बन गए। वह किष्किंधा के असली राजा सुग्रीव के वफादार साथी बन गए। इसी दौरान भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा आए। वह अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जिन्हें लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। हनुमान राम की दिव्य आभा से आकर्षित होकर तुरंत उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पहचान लिया। उन्होंने राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति का वचन दिया। इस मुलाकात ने हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने रावण के खिलाफ महाकाव्य युद्ध में उनके वीरतापूर्ण कार्यों का मंच तैयार किया। भाग 7। सीता की तलाश। भगवान राम को सीता को बचाने की अपनी खोज में उनके ठिकाने के बारे में जानने की जरूरत थी। हनुमान को अपनी असाध्य मन से इमेंस शक्ति और उड़ान भरने की क्षमता के साथ उसे खोजने का काम सौंपा गया था। वह समुद्र के उस पार रावण के द्वीपीय राज्य लंका की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। अपनी खोज के दौरान हनुमान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका सामना विशाल समुद्री जीवों और धोखेबाज राक्षसों से हुआ। हालांकि उनका साहस और दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। वह सीता को खोजने और राम के लिए आशा लाने के अपने मिशन पर केंद्रित रहे। भाग 8। एक वफादार दूत। लंका पहुंचने पर हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में पाया, जिसे रावण ने बंदी बना रखा था। सीता को देखकर हनुमान का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने तुरंत ही उन्हें राम का संदेश देने का निश्चय किया। वह उनके पास पहुंचे और राम के प्रेम के प्रतीक के रूप में उनकी अंगूठी भेंट की। सीता ने अंगूठी को पहचान लिया और उनकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने सीता को राम के आगमन और उन्हें छुड़ाने के उनके दृढ़ संकल्प का आश्वासन दिया। हनुमान ने सीता को यह भी बताया कि राम और उनकी सेना जल्द ही लंका पर आक्रमण करेंगे। फिर हनुमान ने रावण की ताकत का परीक्षण करने और लंका की सुरक्षा का आकलन करने का फैसला किया। उन्होंने लंका के चारों ओर घूमकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने रावण के महल के बगीचों में उत्पात मचाया, पेड़ों को नष्ट कर दिया और रावण के सबसे मजबूत योद्धाओं को हरा दिया। हनुमान की शक्ति और साहस ने लंका के राक्षसों को भयभीत कर दिया। जब हनुमान को पकड़कर रावण के सामने पेश किया गया, तो हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता से राक्षस राजा को चेतावनी का संदेश दिया, उसे सीता को मुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने रावण को राम की शक्ति और उनके अजेय होने की बात बताई। भाग 9। बुराई पर विजय। हनुमान के कार्यों ने राम और रावण के बीच युद्ध की लपटों को भड़का दिया। उन्होंने आगामी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल कई बाधाओं को दूर करने के लिए किया। हमेशा राम के प्रति एक वफादार और समर्पित सेवक बने रहे। हनुमान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान युद्ध में प्राणघातक रूप से घायल लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी, एक जादुई जड़ी बूटी लाना था। रावण पर राम की जीत और सीता को छुड़ाने में उनकी निस्वार्थता और बहादुरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 10। हनुमान की विरासत। हनुमान जी की जीवन गाथा, भक्ति,
साहस और निस्वार्थता की एक महाकाव्य गाथा है। वह वफादारी, ताकत और सेवा के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं। वह हमें विपत्ति का सामना करने में विश्वास और दृढ़ता का महत्व सिखाते हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति सच्ची भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। हनुमान का जीवन लाखों लोगों को इन गुणों को अपनाने और धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वह आशा की किरण बने हुए हैं, हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास और समर्पण से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।